नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि हम सच और झूठ में फर्क आखिर करते कैसे हैं? आज हम भारतीय दर्शन की एक ऐसी ही शाखा न्याय दर्शन को जानेंगे, जिसने हजारों साल पहले ही तर्क और सबूतों के आधार पर सच को परखने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका खोज निकाला था। सच क्या है? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है ना? लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या सच वो है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं या वो जो हमें बताया जाता है? भारतीय विचारकों ने इस एक सवाल पर हजारों साल तक मंथन किया और हमें दिखाया कि सच तक पहुंचने का कोई एक सीधा रास्ता नहीं है, बल्कि कई रास्ते हो सकते हैं। भारत में ना, दर्शन शब्द का मतलब सिर्फ फिलॉसफी नहीं है। इसका असल मतलब है देखना, जिंदगी को, इस दुनिया को और हाँ, खुद को देखने का एक खास नजरिया। समझिए, हर दर्शन एक अलग चश्मे जैसा है, जो हमें सच्चाई का एक नया ही पहलू दिखाता है। तो चलिए, तैयार हो जाइए। हम भारतीय दर्शन के इस विशाल नक्शे को खोलने जा रहे हैं और ये देखने वाले हैं कि तर्क और बुद्धि का ये रास्ता हमें आखिर कहाँ लेकर जाता है। अच्छा, भारतीय दर्शन को समझने का सबसे पहला कदम है इसे दो बड़े हिस्सों में बांटना, आस्तिक और नास्तिक। लेकिन एक मिनट, यहाँ आस्तिक नास्तिक का मतलब वो नहीं है जो हम आमतौर पर समझते हैं, यानी ईश्वर को मानना या न मानना। नहीं नहीं, यहाँ सारा खेल इस बात पर है कि कोई दर्शन वेदों को ज्ञान का अंतिम और सबसे बड़ा स्रोत मानता है या नहीं। तो इस आस्तिक परंपरा में हमारे पास 6 मुख्य विचारधाराएं हैं: सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत और हमारा आज का विषय न्याय। न्याय दर्शन को खास तौर पर भारतीय तर्कशास्त्र की, आप कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी ने बहस और तर्क के नियम बनाए थे। तो न्याय दर्शन सिर्फ बहस करने के नियम नहीं बना रहा था, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बहुत बड़ी मानवीय समस्या का हल खोजने की कोशिश थी। सवाल यह है कि वो समस्या थी क्या? और यहीं पर न्याय दर्शन की सबसे, मैं कहूंगा, क्रांतिकारी बात सामने आती है। उनके मुताबिक हमारे दुखों की असली जड़ अज्ञान या जानकारी की कमी नहीं, बल्कि गलत जानकारी है। सोचिए, अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, ये सिर्फ जानकारी का ना होना नहीं है, ये गलत जानकारी का होना है, और यही ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए दुखों से छुटकारा पाने का रास्ता सिर्फ अज्ञान को दूर करना नहीं, बल्कि सही ज्ञान को हासिल करना। तो फिर इसका हल क्या है? सबसे अहम बात यह है कि न्याय दर्शन ने दुखों से मुक्ति के लिए आंख बंद करके किसी बात पर यकीन करने को नहीं कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसने हमें दिमाग के लिए एक टूल किट दिया, एक ऐसा सिस्टम जिससे हम खुद सही और गलत में फर्क करना सीख सकें। तो सवाल उठता है कि ये टूल किट दिखता कैसा था? न्याय दर्शन ने हमें सच को परखने के लिए कौन कौन से औजार दिए? चलिए, अब जरा ज्ञान तक पहुंचने के इन 4 रास्तों को समझते हैं। देखिए, न्याय दर्शन का सिद्धांत बड़ा सीधा साधा था। किसी भी बात को सच मानने से पहले उसे परखो, और ज्ञान को परखने के इन्हीं भरोसेमंद तरीकों को कहा गया प्रमाण। तो ये 4 प्रमाण हैं। पहला, प्रत्यक्ष, मतलब जो हम अपनी आंखों से, कानों से, अपनी इंद्रियों से सीधे महसूस करते हैं, जैसे बारिश की बूंदों को अपनी त्वचा पर महसूस करना। दूसरा है अनुमान, यानी एक चीज को देखकर किसी दूसरी चीज का अंदाजा लगाना, जैसे गीली सड़क देखकर हम अनुमान लगाते हैं कि बारिश हुई होगी। तीसरा है उपमान, मतलब तुलना करना, जैसे किसी को समझाना हो कि नीलगाय घोड़े जैसी दिखती है। और चौथा है शब्द, यानी किसी भरोसेमंद विशेषज्ञ या ग्रंथ की बात पर यकीन करना। न्याय के अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो इन कसौटियों पर खरा उतरे। और देखिए, इसी तार्किक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके न्याय दर्शन दूसरे दर्शनों से बिल्कुल अलग नतीजों पर पहुंचता है। एक बढ़िया उदाहरण है आत्मा का सवाल, जहां बौद्ध और चार्वाक दर्शन ये मानते हैं कि कोई स्थायी आत्मा जैसी चीज नहीं होती, वहीं न्याय दर्शन अपने इन्हीं प्रमाणों का इस्तेमाल करके ये साबित करता है कि नहीं, एक स्थायी आत्मा का अस्तित्व है। लेकिन न्याय दर्शन का असर सिर्फ फिलोसॉफिकल बहसों तक ही नहीं रहा। नहीं, इसका असर तो पूरे भारतीय इंटेलेक्चुअल जगत पर पड़ा, और वो असर आज भी हम महसूस कर सकते हैं। असल में न्याय ने तर्क और बहस की जो प्रणाली बनाई, वो इतनी मजबूत, इतनी सटीक थी कि बाकी सभी भारतीय दर्शनों ने उसे अपना लिया। चाहे वो न्याय के विचारों से सहमत हो या ना हो, अपनी बात को साबित करने के लिए तरीका न्याय का ही इस्तेमाल करते थे। ये, आप कह सकते हैं, भारतीय चिंतन को न्याय का सबसे बड़ा तोहफा था। मशहूर कवि टी.एस. एलियट ने एक बार कहा था कि भारत के महान दार्शनिकों के सामने यूरोप के ज्यादातर महान दार्शनिक स्कूल के बच्चों जैसे लगते हैं,
और जब हम न्याय जैसी तर्कपूर्ण परंपराओं को देखते हैं तो ये बात बिल्कुल सच लगती है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए। आज के इस दौर में जहां हर तरफ इंफॉर्मेशन का सैलाब है, हर कोई अपनी बात को सच बता रहा है, ऐसे में सच को झूठ से अलग करने का हमारा तरीका क्या है? हमारा अपना प्रमाण क्या है? शायद न्याय दर्शन के ये हजारों साल पुराने सिद्धांत आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं। कलयुग में ज्ञान अब ग्रंथों तक सीमित नहीं है, आज वो स्क्रीन पर दिखाई देता है। परंतु प्रश्न यह है, क्या हम उसे समझ भी रहे हैं? यदि यह ज्ञान आपको सोचने पर मजबूर करे तो लाइक करें, साझा करें और डीप क्वेस्ट को सब्सक्राइब करें।